Sorry, sir. But I'm start feeling depressed, sir. अच्छा, तुम हमको एक बात बताओ, जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करता है? सर, जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करता है? हिट मारता हूँ, जूसी हाफ वाले मिलता है तो? ड्राइव करता हूँ, अच्छा, आउट स्विंगर हो तो? छोड़ देते हैं, अच्छा, इन स्विंगर हो तो? डिफेंड करते हैं, और जब तुमको अनप्लेबल कोई बाउंसर आता है तो क्या करता है? डक करते हैं। बस यही तो लाइफ है। ऐसा समझो ये सब बाउंसर्स हैं और अभी तुमको डक करना है। इसमें ज्यादा सोचने का क्या है? लाइफ में सब बॉल एक समान थोड़ी ना मिलेगा। मेरिट पे खेलना है और टिके रहना है। द स्कोरबोर्ड विल कीप मूविंग। सो गाइस, ये वीडियो जो है मैंने 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड करी है। पहला पार्ट वो है जब मुझे फीवर हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा था तो मैंने व्लॉग किया था, लेकिन दोपहर के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई थी तो मैंने बंद कर दिया था उसके बाद। लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो मैंने आज रिकॉर्ड किया है और मेरे व्यूज़ शेयर किए अपनी हेल्थ को लेके जो मुझे हुआ, एंड द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस येस्टरडे विद सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस। तो अपने व्यूज़ शेयर किए, अगर अच्छा लगे तो देख लेना भैया। और क्या कहूँ मैं, बताओ, जान है तो जहान है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आशीष एंड यू आर वाचिंग मी एक्सक्लूसिवली ऑन यूट्यूब राइट नाउ। और आज हमारा काम 25 हो रखा है, मतलब पिछले 2 दिन से ही हो रखा है। सर दर्द था बहुत तेज़, बॉडी गर्म रह रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी, गले में पेन हो रहा था। तो हमने दवाई ली है एंड आई लव मेडिसिन बिकॉज ये साल में 1-2 बार ही मिलती है, ठीक है। तो जो चीज़ साल में 1-2 बार मिलती है उसकी कदर तो होती ही है, आपको भी पता है। लाइक अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से रोज़ मिलोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस। आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप अपनी गर्लफ्रेंड से साल में 6 महीने में 1-2 बार मिलोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और ओयो में मिलोगे तो अलग ही मज़ा आएगा। दिस इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड बट ये मैं कह रहा हूँ। अगर हंसी आए तो लाइक कर देना। सो दैट्स इट। अभी हम नहा के आते हैं, फिर दवाई खानी है वापस, फिर कुछ खा के आते हैं, फिर ब्लॉग करते हैं, ठीक है। अभी हम फीलिंग एनर्जेटिक, सो ब्लॉग बन सकता है। जान है तो जहान है। ये आज अंडरवियर मिल गया है, ठीक है, क्योंकि घर वालों को पता है लड़के की तबीयत ख़राब है तो आज सही जगह पे रख दो, बेकार में माथा गर्म हो जाएगा तो घर सर पे उठा लेगा। तो आज हम कपड़े चेंज करके मैंने शावर ले लिया है और काफ़ी टाइम से मुंह कड़वा हो रहा है क्योंकि दवाई खाई थी। तो अभी हम नीचे जाएंगे मम्मी के पास, कुछ चटपटा, कुछ नमकीन कुछ लेकर आते हैं, खाते हैं और फिर यहीं बैठ के बात करेंगे, सेम पोजीशन सेम फ्रेम में, ठीक है ना। तो अभी हम नीचे जाते हैं, फिर बात करते हैं। मुंह कड़वा कड़वा हो रहा है यार। ये क्या है? ये स्प्राउट है ये सारा। नमकीन खाना है कुछ। इस यूट्यूब पे मेरी वीडियो चला के रख दो, वॉच टाइम मिल जाएगा। तो फाइनली हमें कुछ मिल चुका है, तो अब हम इसको धूप में बैठ के खाएंगे क्योंकि थोड़ी सी ठंड लग रही है वापस नहाने के बाद मुझे। सो लेट्स ईट दिस। तो गाइस, ये आप देख सकते हो मिर्ची आ गई थी हमारे मुंह में। 2 मिर्ची थी इसमें, मैंने सारी निकाल दी थी, लेकिन ये छुप के बैठी थी। तो एक तो हम खा गए, एक नहीं खा पाए, तो ये हो गई डिस्पोज। मम्मी, व्हाट आर यू डूइंग? यू नो दैट आई हेट मिर्चीज एंड तीखा खानास। आई लाइक चना। चना गिव्स मी एनर्जी लाइक घोड़ा। दिस इज़ फिनिश्ड और आपको मिलते हैं 9.5 आउट ऑफ 10। से थैंक यू टू मी फॉर गिविंग 9 आउट ऑफ 10। ये बन रही है दाल, ये है साग और ये चावल। सो दिस इज़ दाल भात साग इन गुजराती। और अगर आपको नहीं पता व्हाट इज़ दाल भात साग, गो टू हेल। सो गाइज, आई वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन माय लाइफ फ्यू डेज अगो। आज से 10 दिन पहले जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा खुला, अनलॉक हुआ,
मैंने स्टार्ट किया गार्डन जाना, मॉर्निंग वॉक, रनिंग, क्रिकेट खेलना। बट सडनली एक दिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा धूप होती है, मैं खेलने चले जाता हूँ। और इतनी धूप मतलब नॉर्मली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दिल्ली में सुबह सुबह इतनी धूप हो सकती है, 7-8 बजे के आसपास। तो मैं जाता हूँ और खेलता हूँ। बहुत धूप होती है, पर एज एन एथलीट और एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि हमें आदत होती है। तो मैं खेल के घर आता हूँ। घर आते मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, तो मैं अचानक ठंडे पानी से नहा लेता हूँ। ठंडे पानी से नहाने के बाद पता चलता है कि अभी नाश्ता नहीं बना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सो जाता हूँ वापस पंखे और कूलर के नीचे। तो मैं जैसे ही उठता हूँ मुझे अजीब सी एक बॉडी में वाइब्रेशन होने लगती है। तो मुझे लगता है अभी पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, क्या पता अच्छा हो जाए वापस। मैं नाश्ते में पराठे खाता हूँ और पराठे खाने के बाद हालत और बुरी हो जाती है। मतलब मेरी बॉडी पेन शुरू हो जाता है, मेरे को हेडेक शुरू हो जाता है, जो कि पराठों की वजह से नहीं था लिटरली, लेकिन होने लगता है। तो मैं उस टाइम कुछ नहीं करता, मैं एक नॉर्मल सी एंटीबायोटिक लेता हूँ, सर पे बाम लगाता हूँ और सो जाता हूँ। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं 3 घंटे बाद उठा तो मुझे लगने लग गया कि अब मेरी मशीन ख़राब हो गई है और इस मशीन को ठीक करने के लिए लिटरली कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कुछ करने के लिए मेरी बॉडी मूवमेंट ही नहीं कर पा रही थी, बॉडी पेन होना शुरू, हेडेक शुरू, हल्का हल्का फीवर महसूस होने लगा। और जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफ़रत है मुझे, आई थिंक सबको नफ़रत है, वॉमिट हो गई मुझे। तो इसके बाद मैं समझ गया अब काम 25 हो चुका है, अब चुपचाप कुछ नहीं करना है, सो जाते, शाम को देखेंगे जो होगा। ये गलती के ऊपर एक और गलती हो गई मेरी कि मैंने उस टाइम दवाई नहीं ली और उस टाइम मैंने कोई एक्शन नहीं लिया और मैं करीब 1-1.5 बजे सो जाता हूँ और शाम को 6-7 बजे उठता हूँ। तब तक मैंने सुबह पराठे खाए थे, वो वॉमिट हो चुके हैं। उसके बाद दोपहर को मैंने सब्जी रोटी खाई थी आलू की, जो भी आपने देखा, और चावल और दाल, वो मेरे वॉमिट में निकल जाते। उसके बाद मैंने स्प्राउट्स खाए थे, स्प्राउट्स भी मेरे वॉमिट में निकल गए। दैन मैंने हल्का सा दूध और खिचड़ी खाई थी, वो भी वॉमिट में निकल गई। तो ये जो हो रहा था बहुत नॉर्मल नहीं था मेरे लिए और मुझे पता चल गया था कि बीमारी का बुलावा आ चुका है और अब कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो सिलसिला था, ये जो कहानी थी, 3-4 दिन तक चलती रही और मैं सोशल मीडिया से दूर रहा। और इन 4 दिनों में मतलब ये समझ लो कि मुझे कुछ भी खाना पसंद नहीं आ रहा था, ना खिचड़ी पसंद आ रही थी, सब कड़वा लग रहा था। यहाँ तक कि मसाला छाछ भी मुझे कड़वी लग रही थी और पानी तो मुझे जहर से भी बुरा लग रहा था। और मुझे इतना पता चल गया था कि मेरी बॉडी बहुत डेस्परेटली सफ़र कर रही है और उस दौर से गुजर रही है जहाँ से वो शायद ही कभी गुजरी हो, क्योंकि फीवर, बॉडी पेन, हेडेक हो रहा है बार बार, वॉमिटिंग, जो मतलब बिल्कुल मतलब ऐसा फील करवा रही थी कि मुझे मुझे बोलना नहीं चाहिए, मुझे यार रहना ही नहीं, मुझे जीना ही नहीं है। मेरी बॉडी बार बार ऐसे कहती है, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे यूट्यूब वीडियोस बनानी, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे कुछ करना है, ना मुझे ट्रैवल करना है, ना मेरे को जॉब, कुछ नहीं करना, बस मुझे ठीक कर दो भगवान। तो ये जो मतलब मेरे अंदर जो एक गंदी सी फीलिंग आ रही थी, जो मैं अपने आप से ही भीख मांग रहा था और खुद ही अंदर मैं अपने आप को कोस रहा था कि क्यों मैंने गलत चीज़ खाई थी। शायद मोमोज और रोल खाए थे मैंने, इस वजह से हुआ। शायद हीट स्ट्रोक लगा हो जो मॉर्निंग में धूप थी, शायद क्लाइमेट चेंज हो। फिर मेरी रिपोर्ट में पता चलता है कि वायरल फीवर है, इसमें कोई एक रीज़न नहीं दे सकते। लेकिन स्टिल जो मुझे सबसे ज़्यादा हो रहा था वॉमिटिंग, वो मेरे पेट की दिक्कत की वजह से होता था, लाइक काइंड ऑफ स्टमक इन्फेक्शन। तो मुझे लगा कि गलत खाने की वजह से ये सब हुआ होगा। तो मैं यही कहूँगा कि देखो भैया, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, स्पेशली 2020 में मत करो। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक ट्रेजेडी देख चुके हैं और ह्यूमंस की और नेचर की। इतना ही कहूँगा कि योर हेल्थ इज़ योर वेल्थ, ठीक है। क्योंकि उन 3-4 दिनों में मुझे पता चल गया कि जब मुझे पानी तक पसंद नहीं आ रहा है तो और क्या पसंद आएगा। मतलब मुझे सिर्फ ये चाहिए था, मुझे कुछ भी नहीं करना है भगवान, मुझे बस ठीक कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन देखो भगवान ने ठीक किया और हम फिर से वीडियो बनाने लग गए। तो हम इंसान खुद ही अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है कहीं ना कहीं। लाइक मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी, मतलब यहाँ की नहीं थी, इंडिया की नहीं थी, लेकिन वो अप्लाई होती है वर्ल्ड वाइड। तो उसमें लिखा था कि ये जितने भी यंगस्टर्स हैं, आज तो मतलब 15-16 साल के बच्चों से स्टार्ट हो जाता है, और स्पेशली गर्ल्स के बारे में वो केस स्टडी थी कि जितने भी लोग गर्ल्स ये हुक्का पीती है, नशे करती है, स्मोक करती है, सिगरेट, फिर वो सीवी, वो पाउडर वाले नशे होते हैं जो संजू बाबा वाले, तो इस तरह के नशे जितने भी गर्ल्स करती है उनको आने वाले टाइम में प्रेगनेंसी में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, मेंस्ट्रुअल शेड्यूल्स उनका डिस्ट्रॉय हो सकता है, उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, उनके बच्चे अनहेल्दी हो सकते हैं। तो गर्ल्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी आप काफ़ी कूल, काफ़ी सेक्सी लग रहे हैं, डेफिनेटली आप स्नैपचैट के फिल्टर के साथ वो हुक्का लेके फ़ोटोज़ डालती है तो बहुत अच्छी लगती है आप, नो डाउट, हम आपको लाइक भी देंगे।
लेकिन जब आने वाले सालों में आपको पता चलेगा कि ये सब जो आपने आज किया है वो भुगतना पड़ेगा, तो कितना बुरा लगेगा, वो फीलिंग कितनी बुरी होगी आपके लिए कि काश मैंने ये सब ना किया होता। तो प्लीज़ गर्ल्स स्टे अवे फ्रॉम ऑल द ड्रग्स एंड नशे वाली जितनी भी चीज़ें हैं। और इसमें ये नहीं है कि बॉयज़ को खुश होने की ज़रूरत है, बॉयज़ के लिए भी मैंने केस स्टडी पढ़ी थी, लेकिन वो एज सच बॉयज़ प्रेग्नेंट नहीं होते, तो उसका कुछ अलग हिसाब किताब था, वो मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा। वो पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से कभी बात करेंगे, लेकिन गर्ल्स प्लीज़ स्टे अवे, ठीक है। बाकी मैं इसमें ऐड नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर देता हूँ। लाइक जो कल हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, वन ऑफ द ब्रिलियंट एंड मैं क्या कहूँगा कि पोटेंशियल एक्टर, जिसमें कोई कमी नहीं होती ना, उसे मैं पोटेंशियल एक्टर कहता हूँ। तो वो हमने खो दिया, या वो उसने खुद ने खो दिया, जो भी है बता दिया। उस घटना ने हमें ये सिखा दिया कि पैसा ज़रूरी नहीं है, गाड़ी होना ज़रूरी नहीं है, बड़े बंगले होना या फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है आपका खुश रहना, आपकी मेंटल हेल्थ का स्टेबल रहना ज़रूरी है। फिज़िकल हेल्थ शायद आपकी अच्छी होगी, लेकिन अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके लुक्स अच्छे होंगे लेकिन आपके इंटरनल लुक्स अच्छे नहीं हैं, तो आप आज नहीं तो कल डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और ट्रस्ट मी, डिप्रेशन कभी भी नहीं हारता है, आप हारते हो। तो डोंट लेट डिप्रेशन लीड यू। आप लीड करो डिप्रेशन को, आप अपनी ओवर थिंकिंग को, आप अपने मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने से बचाओ, ठीक है भैया। बाकी दिक्कत सबके साथ है, स्ट्रगल सब करते हैं, टेंशन सबको है, डिप्रेशन हल्का फुल्का सबको है। मतलब हमें भी देखो टेंशन होती है, मुझे भी है। लाइक पता नहीं इस वीडियो पे व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे, अगली वीडियोस क्या बनाऊंगा यार, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन नहीं मिल रहा है भैया, सबके साथ दिक्कत है, छोटे से लेके बड़े तक सबके साथ दिक्कत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ दें। और हाँ भैया, अपने दोस्तों के साथ, प्यार करने वालों के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त भाई बहन सबको टाइम दो, प्लीज़ टाइम दो। नहीं दे पाते तो चाहे व्हाट्सएप पे ही टाइम दो, लेकिन दो, शेयर करो अपनी बातें, शायद उससे कुछ हल निकल जाएगा, ठीक है। और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं बीमार था 4-5 दिन, काफ़ी लोगों ने मुझे कॉन्टीन्यूसली मतलब हेल्प करी, मेरा अपडेट लेते रहे। लाइक मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, काफ़ी लोगों ने पूछा गेट वेल सून और बोला भी, लेकिन अभिषेक, रितु एज ए नर्स मेरे अपडेट ले रही थी, शायद बहुत से लोग थे भैया, सॉरी अगर किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन सब ने बहुत अच्छी तरह से मेरे से पूछताछ करी कि भैया कोविड-19 के तो कोई सिम्टम नहीं है। मैंने कहा तुम मार दो, जिंदा मार दो, मेरे को कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन स्टिल बहुत अच्छा लगता है जब कोई पूछता है आपसे कि कैसी हेल्थ आपकी और ये सब। तो आधे ठीक तो हम वैसे ही हो जाते हैं। तो अपने लव्ड वंस की केयर करो, प्यार फैलाओ, मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखो, डिप्रेशन को दूर भगाओ, और लाइक करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टिकटॉक पे फॉलो करो। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि काम बच्ची से क्या है, ये जो मैं करता हूँ काम बच्ची से इज़ अ पॉजिटिव वाइब, ठीक है भैया। ऐसे कोई वो नहीं है डायलॉग वायलॉग, ये सेक्रेड गेम्स का डायलॉग है, लेकिन एक पॉजिटिव वाइब आती है इसको बोलने से। अब ऑडियो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, पीछे से स्कूटर गया है, तो वीडियो तो एंड करनी पड़ेगी। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय एंड रेस्ट इन पीस सुशांत सिंह राजपूत। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा, हाँ?